अब प्यारे बच्चों समझते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार की परिभाषा क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? व्याकरण का वह विभाग जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण विचार कहते हैं। तो अक्षरों या वर्णों का, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार जो होता है प्यारे बच्चों, एक व्याकरण का ही एक क्या है, एक भाग है, एक विभाग है। व्याकरण का ही एक विभाग है कौन? वर्ण विचार। और वर्ण विचार में ही हम लोग अक्षरों या वर्णों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। उसका आकार, भेद और उनसे शब्द बनाने के नियमों का यदि वर्णन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं प्यारे बच्चों। अब समझते हैं प्यारे बच्चों कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कौन होता है। तो ओ से ज्यों तकले जो हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ओ से ज्यों तकले जो लिखा हुआ है, ओ से ज्यों तकले, ये ओ से ज्यों तकले जो लिखा है, तो ओ से ज्यों तकले जो हम लोग पढ़ते हैं, ओ आ हर्षे दुर्गे कहाँ तकले? ज्यों तकले क्या करते हैं? इसका उच्चारण करते हैं। अब इसका आकार का बात किए, ओ और ज्यों, इन दोनों में आकार का बात किए तो ओ का आकार अलग है और ज्यों का आकार अलग है ना? ओ का आकार अलग है और ज्यों का आकार अलग है। यदि ओ और ज्यों का भेद किया जाए तो इसका भेद क्या होगा? तो ओ से क्या बन सकता है? अमरूद। ज्यों से क्या बन सकता है? ज्ञानी। तो इसका भेद भी अलग दिख रहा है। और उनसे शब्द बनाने के नियम, यानी ओ से शब्द बन सकता है, ओ से अमरूद, ज्यों से ज्ञानी, आ से क्या बन सकता है? आ से क्या बन सकता है? आम। तो इनका क्या होता है? शब्द बनाने का नियमों का क्या करते हैं हम लोग? वर्णन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। तो वर्ण विचार समझ में आ गया प्यारे? अब प्यारे बच्चों समझते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वर्ण का परिभाषा क्या लिखें? भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वर्ण कहते हैं। जैसे हम क्या लिखें? ओ, आ, को, चो, टो, तो, पो, यो आदि, ये सब क्या है? वर्ण का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी वर्ण लिखते हैं, किसी भी भाषा का कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई भी भाषा लिखते हैं, तो उस भाषा में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? वर्ण का। और वर्ण भाषा का क्या है? एक मूल ध्वनि है। और मूल ध्वनि का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो ओ से ज्यों तकले जो लिखते हैं, ये सब क्या है? वर्ण है। और यही क्या है? मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों कि नोट में लिखल है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। तो वर्णों का खंड नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए नंबर 1 और नंबर 2 में 2 शब्द लिखल है। एक राम लिखल है एक नंबर में, दूसरा में भी राम लिखल है। राम का कितने खंड हुआ है? 2। और फिर दूसरा में क्या है? 4 खंड हुआ है। तो रा जोड़ मोह मिलकर क्या बनता है? राम। तो रो हलंत जोड़ आ जोड़ मोह हलंत जोड़ ओ मिलकर क्या बनता है? राम बनता है। इसलिए इसके आगे और इसका खंड नहीं होगा। इसलिए कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को हम क्रमबद्ध समुदाय के रूप में लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में लिखा है कि आधुनिक हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। आधुनिक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों? 52 वर्ण होता है। और ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आधुनिक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने को ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के जो है प्यारे बच्चों कई प्रकार होते हैं। लिपि के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मुख्य प्रकार लिखे हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग से। पहला है देवनागरी लिपि, दूसरा है रोमन लिपि, तीसरा है फारसी लिपि। तो देवनागरी लिपि किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? संस्कृत और हिंदी को जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं।
संस्कृत और हिंदी को जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो देवनागरिक लिपि कहते हैं। रोमन लिपि किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अंग्रेजी को जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? रोमन लिपि कहते हैं। अंग्रेजी को जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रोमन लिपि कहते हैं। और फारसी लिपि किसे कहते हैं? तो उर्दू को जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? फारसी लिपि कहते हैं। उर्दू को जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? फारसी लिपि कहते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों कि संस्कृत और हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरिक लिपि, और अंग्रेजी को रोमन लिपि, और उर्दू को फारसी लिपि। तो देवनागरिक लिपि जो होते हैं वह संस्कृत और हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरिक लिपि। यानी संस्कृत और हिंदी को जिस लिपि में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? देवनागरिक लिपि कहते हैं। और अंग्रेजी को जिस लिपि में लिखते हैं उसको रोमन लिपि, और उर्दू को जिस लिपि में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? फारसी लिपि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बताएं वर्ण विचार, भाषा और व्याकरण के बारे में बताएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।